आज हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो आपका टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड में आपको मैं पढ़ाऊंगा और जो आपके जो सेकंड और थर्ड यूनिट है, सॉरी बाकी जो आपकी तीन यूनिट है, ठीक है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ उसको आपको गौर से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट है टॉपिक है वो आपका कूलम्ब लॉ। और कूलम्ब लॉ को नीचे नीचे का आपने पढ़ा हुआ है। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, ठीक है, दो चार्जेस आपके के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसे हम वो फोर्स हमको कूलम्ब लॉ से पता चलता है कि क्या है। ठीक है, तो जो फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स होता है दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में, वो डिपेंड करता है उन चार्जों की मैग्नीट्यूड पर, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस पर। ठीक है, उसके आपके 1/r² के बराबर होता है। तो जो आपका फोर्स होता है वो होता है आपका कितना, वो होता है आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसे हम बोलते हैं आपका कूलम्ब लॉ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्जेस, ठीक है, एक्ट एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, वो फिक्स्ड डिस्टेंस पर है। ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, उन चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब मिलाते हैं सबको, हम कॉटन जोड़ते हैं तो हमको ये मिल जाता है 4πε Q1 Q2/r²। अब अगर हम इस चीज को अगर हम कहाँ कहाँ करें, अगर हम फ्री स्पेस में कर रहे हैं, ठीक है, फ्री स्पेस में कर रहे हैं या हम एयर में कर रहे हैं, उस केस में जो आपका एफ होता है ये आपका एफ0 के बराबर होता है। तो ये आपका एफ0 आपका आता है। तो इस केस में इसको फोर्स हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम वेक्टर फॉर्म देखें तो वेक्टर फॉर्म आपकी बनती है। देखो, जो चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, एक क्यू आई चार्जेस यहाँ पर है, क्यूजी चार्ज आपका यहाँ पर है। ये बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने हैं, वो आपके आर आई जे के बराबर है। ठीक है, और इनका जो आपका वेक्टर है, मतलब क्यू आई जो फोर्स है, क्यू आई जो आपका चार्ज है वो आपके क्यूजे क्यूजे चार्ज पर आपका एफ आई जे फोर्स लगा रहा है। मेरी बात को, मतलब एफ आई जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, वो लगा रहा है आपका क्यू आई लगा रहा है, किस पर, क्यूजे पर लगा रहा है। तो उसके लिए हो जाएगी आपकी 1/4πε क्यू आई क्यूजे अपन r² इंटू आर यूनिट वेक्टर आई जे। अब आई जी की वजह से, क्योंकि आई क्या है आपका, जे पर फोर्स लगा रहा है, डिस्टेंस है, हम हमेशा आई को लेके नापेंगे। ठीक है, अब ये केस अगर हम जो उल्टा देख लें, अगर आई जो है इस जे पर आपका इसके बराबर फोर्स लगा रहा है, तो उतना ही फोर्स आपका ये भी लगाएगा इस पर। तो दोनों फोर्स क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है आपका, वो कितना लगता है आपका 1/4πε Q1 Q2/r²। इस केस में मैंने जो डिस्टेंस ले रखी है वो आपके आर आई जी ले रखी है दोनों के बीच में। ठीक है, और इनको वेक्टर नोटेशन दिखाने के लिए हमने यहाँ पर क्या करा, एक एकांक जो होता है आपका यूनिट वेक्टर होता है आर आई जी, वो ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इस केस में जो आपका एप्सिलॉन होता है, ये एप्सिलॉन जो होता है ये होता है आपका के इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी 8.854 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो आपका जो के होता है यहाँ पर, ये के को हम बोलते हैं डायरेक्टिक कांस्टेंट। ठीक है, फॉर द केस ऑफ एयर की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, या फिर स्पीकर की वैल्यू 1 होती है, तो आपका फैन जो आपका फैन नॉट के बराबर होता है। और अदरवाइज इसकी के लिए आपकी फॉर्मूला खुद भी चेंज हो सकती है, होते रहती है। अब 1 अगर ये आपका एफ नॉट है, अगर हमारे फ्री स्पेस है तो यहाँ पर आपका एफ नॉट आ जाएगा इस पॉइंट पर, तो 1/4 पर एफ नॉट की वैल्यू हो जाती है उस केस में आपकी 9 × 10⁻9। ठीक है, तो पूरे 4 बन जाता है आपका, जब 9 × 10⁻9 क्यू आई क्यू जे अपॉन r²। ये ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने एफ आई जी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, कि है आपका चार्ज आई के द्वारा चार्ज क्यूजे पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, एफ आई जी के बराबर है। अब ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। और चार्ज अगर आपके कैसे हैं, सेम उसके हैं, ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव चार्ज है, तब दोनों के आपके सेम टाइप के हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तब तक फोर्स के साथ आपका रिपल्सिव फोर्स होगा। अब और ये अगर इनमें से दोनों आपका नेगेटिव है तभी आपका रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन अगर उसमें क्या है, कोई अगर आपका ये चार्ज क्या है, अगर आपको ये टाइप का हो जाए, ये प्लस हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए, या ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाए, तो उसके साथ आपका अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये चीज़ हम जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, और फिर 10 के बाद अगला केस में यहाँ पर कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम चार्ज। अब अगर क्या हो रहा है आपका, अगर आपका फोर्स लग रहा है, तो जहाँ से बात है कि आपका वर्क डन भी होगा। ठीक है, और वर्क डन होगा तो क्या होगा, जो आपका जो फोर्स है वो क्या करेगा, आपका वर्क डन करेगा, तो आपको जो तो क्या करेगा उस हिसाब से एक अपनी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं नॉर्मली, वर्क डन ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट सम फोर्स। किसी फोर्स से अगेंस्ट हम जो वर्क डन करते हैं, तो जो हमारा जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के रूप में उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है, तो उस केस में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली। मतलब हम किसी भी फोर्स के द्वारा किसी भी सिस्टम पर जब वर्क डन होता है,
तो वो जो भी एनर्जी लॉस फोर्स से कर रहा है, तो वो एनर्जी कहाँ चली जाती है, उसके पोटेंशियल एनर्जी ले आती है। ठीक है। और सब हमने क्या हमने सब अपना वर्क डन किया हुआ था, तो लेकिन सब अपनी दो चार्ज आप किए थे। ठीक है। ये बीच की डिस्टेंस आर आर वन टू लेते हैं कुछ भी। ठीक है। आर आई जी लेते हैं कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। तो दो फोर्स है हमारा, एक वन है, एक क्यू टू चार्ज है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उनके बीच की डिस्टेंस अब हम क्या करें, हम अब देखिए, अब हम थोड़ा सा फोर्स लगा के, अब कुछ फोर्स उसमें लगाया रहा होगा। ठीक है। अब फोर्स आगे हम कहते हैं, हम उसकी डिस्टेंस जो है हम डी आर के वाला चेंज कर देते हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ आई जी एफ वन टू इंटू डी आर डॉट डी आर। ये तो होता है वर्क डन। वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी हमने चेंज करी, अभी खाली डी आर चेंज करी, थोड़ी चेंज करी हमारे। डी डब्ल्यू हो जाएगा आपका एफ डॉट डी आर। तो जो चार्जेस थे आपके आर वन टू डिस्टेंस पर से, हमने एक क्यू टू चार्ज में हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया। जो फोर्स ये लगा रहा था आपका, जो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स ये लगा रहा था, उसके अपोजिट हम क्या करा, ये हल्का सा फोर्स लगाया। हमने उसको डिस्कस करते हैं अपनी इस जगह से। ठीक है। क्या के बराबर। तो वर्क हम कितना कर लेंगे उस केस में, डी डब्ल्यू वन इक्वल टू माइनस एफ वन टू डी आर। जहाँ एफ वन टू ये वाली कितनी है, देखो डी आर बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो डिस्टेंस लगभग आपकी ये रहेगी। तो फोर्स कितना है आपके बीच में, वो आपका फोर्स ये है। कूलम फोर्स से जो लगा, ये लगा 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन स्क्वायर टू स्क्वायर आर वन टू। ये फोर्स जो है आपका क्यू वन लगा रहा है, किस पर, क्यू टू पर लगा रहा है। और हम क्या करें, हम इस फोर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा वर्क डन करके उसको थोड़ा पास आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो वर्क डन कितना है आपका, इसी उसको उठा के हम यहाँ रख देंगे इसमें से, तो बन जाएगा आपका माइनस 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू आर वन टू डॉट टी आर वन। तो दोनों आपकी दोनों रास्ते आपकी सेम ही है, तो बन जाएगा आपका माइनस 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर डी आर टू। अब निकालते हैं वर्क डन कितना होगा टोटल मिला के। ठीक है। तो हम यहाँ पर हम सब वर्क, तो हम अब होता है पोटेंशियल होती है, वो ये कहती है कि किसी भी पार्टिकल को, किसी चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने, इन्फिनिटी लाने में जो वर्क डन होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर। तो ये तो हो जाएगा, तो डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पर, आपका इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरे को, इन दोनों को हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो बन जाएगा आपका इन्फिनिटी से लेके आर वन टू डिस्टेंस पर। तो इसका हम इंटीग्रेट दिया हमने, 1.4 ये कॉन्स्टेंट है, बाहर से आ जाएगा आपको, क्यों क्यू 4 आपको बाहर से आ जाएंगे। अंदर आपका जाएगा इन्फिनिटी से लेके आर वन टू, रोटेट करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा टोटल। ठीक है। ठीक है, ये हमारा वर्क डन है। कौन सा वर्क डन है, किसी भी दो चार्ज को पास लाने में जो हमने वर्क डन किया। ठीक है। तो यानी जो डिफरेंस होती है कुल मिलाकर वो ये होती है कि अ, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मैं जैसे कि जैसे आपके आर वन टू बराबर है, तो हमने क्या किया, जो हम ये मानते हैं कि क्यू चार्ज अपने यहाँ से पहले से था, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से क्यू टू चार्ज को इस आर वन टू पॉइंट से लाने में जितना वर्क डन होता है, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसकी, क्यू टू की, इस पॉइंट पर। तो उसको तो वो आपकी क्या होती है, डब्ल्यू वन टू इक्वल टू वन अपॉन फोर परसेंट नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू। इसमें यूसी दिखाते हैं हमारे पास। ठीक है। अब अगर सब आपका तीन चार्जेस है, देखो तीन चार्जेस आपके फोर्स के लिए, हम जो एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये क्यू वन चार्ज है, या आपका क्यू टू चार्ज है, या आपका क्यू थ्री चार्ज है। ठीक है, इसी तरह आपकी आर वन टू के बराबर है, इसी तरह आउटपुट थ्री के बराबर है, इसी तरह आपकी आर वन थ्री के बराबर है। तो अगर इस पूरे के हम कितने पोटेंशियल निकालें पूरे सिस्टम की, तो हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ हम इनके अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे। जैसे क्यू वन क्यू टू पोटेंशियल की हो जाएगी आपकी 1.4 नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू। फिर हम देखेंगे क्यू टू और क्यू थ्री की पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पर से, ये हो जाएगी आपकी क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री। ऐसे ही क्यू वन क्यू थ्री की पोटेंशियल निकाल देंगे, ये हो जाएगी आपकी क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री। ऐसी इनकी पोटेंशियल निकाल दी जाती है। ठीक है। और फिर हम सबको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे इस पूरे सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे आपके यहाँ से आ जाएगी। ठीक। अब चलते हैं उसके आगे। अब हो सकता है कि आपका बहुत सारे चार्जेस हो, ये तो हमें तीन चार्ज के बाद हम चलते हैं बहुत सारे चार्जेस होगा आपके पास। तो यहाँ अगर हम यहाँ से देखो, तो यहाँ चार्ज देखो, हमने हमने पहले क्यू वन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है टोटल। तो क्यू वन हम पहले क्यू टू से वो करेंगे, तो हम क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू हो जाएगा। ऐसे क्यू वन का हम क्यू थ्री से करेंगे, क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन क्यू वन टू। अब कौन सा वाला बच गया आपका ये वाला, तो टू थ्री को हमने यहाँ पर ले लिया, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर सिर्फ क्यू वन का जो इंटरेक्शन है वो आपको बाकी दोनों चार्जेस से हो रहा है, क्यू वन का इंटरेक्शन आपको इससे हो रहा है, इससे हो रहा है। ठीक है। अब अगर आप सब आपका यहाँ पर एक चार्ज और होता है, क्यू फोर चार्ज होता, तो हम क्या लेते हैं, हम पहले क्यू वन क्यू टू का लेते हैं पेयर, फिर हम क्यू वन क्यू थ्री का पेयर लेते हैं, फिर हम लेते हैं क्यू वन क्यू फोर का पेयर लेते हैं। तो क्यू वन के हमको टोटल परसेंटेज पता चल जाती है कि कितनी है करके। ठीक है। ऐसे हम अब यहाँ देखो, दूसरा क्या आपका क्यू टू क्यू थ्री, अब क्यू वन की तो हमने परसेंटेज निकाल दी, क्यू वन का हमने इंटरेक्शन निकाल दिया, क्यू टू से भी क्यू थ्री से निकाल दिया। अब बचता है इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, क्यू टू क्यू थ्री का इंटरेक्शन, ये हो जाएगा आपका क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर वन टू आर टू थ्री। अब अगर आपका यहाँ क्यू फोर आ गया आपका, तो हम क्या करेंगे इसके बाद देखो,
Q1 में हमने पहले Q2 के साथ निकाला, फिर Q1 का Q3 का निकाला, फिर हम Q1 का Q4 के साथ निकाला। तो इस केस में जब आपका डबल बन जाएगा वो पेयर बन जाएगा। देखो इसमें पेयर पेयर गिनेंगे, डिफरेंट चार्ज की पेयर गिनेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका Q1 का प्लस Q2 के साथ, तो बन जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R12। फिर इसके बाद Q1 का Q3 के साथ, ये बन जाएगा आपका Q1 Q3 अपॉन R13। अब Q1 का किसके साथ, Q4 के साथ। सपोज आपका R14 है डिस्टेंस, तो बन जाएगा आपका प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 के साथ। अब ऐसे ही अब Q1 का पूरा हो गया पेयर, Q1 के सारे पेयर बन गए। अब हम देखते हैं Q2 के पेयर। अब Q2 का Q1 के साथ तो बना ही हुआ है, किसका नहीं बनाया आपका, एक Q3 के साथ नहीं बनाया और एक आपका Q4 के साथ नहीं बनाया। तो फिर हो जाएगा आपका Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 Q4 अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, फिर मान लेते हैं इसको R4 मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, अब Q2 के पेयर सारे बन गए हैं, इसका इसका इंटरेक्शन हमारा हो ही गया है, पहला वाला केस आपको बनता है। फिर Q2 का Q3 के साथ पेयर आपका ये बन गया है। अब Q2 का Q3 का पेयर बन गया है। अब बचा किसका पेयर, बस बचा आपका Q3 और Q4 का पेयर। तो जो आपका प्लस Q3 Q4 अपॉन R1 R3 4। तो ऐसे हम हम क्या करते हैं, हम हर चार्ज का दूसरे चार्ज के साथ पेयर निकालते हैं, इंटरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, फिर हम सारे हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पूरे सिस्टम की चार्ज आ जाती है। तो जैसे हमने बनाया हुआ है, तो ये आपका लास्ट में फॉर्मूला से बन जाता है। W इक्वल टू 1/4 नॉट I इक्वल टू 1 to n J ग्रेटर देन 1 QI QJ अपॉन RIJ। जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम, तो अगर आपको n चार्जेस है, तो जो आपका जो चार्ज Q1 होगा उसका सारे चार्जेस के साथ पहले पेयर बनेगा। तो Q1 का Q2 के साथ वो एनर्जी हो जाएगी आपकी W12 हो जाएगी, Q1 की Q3 के साथ आपकी W13 हो जाएगी, ऐसे करते करते WIN हो जाएगी। ऐसे ही जो आपको जो चार्ज दूसरा चार्ज है इसका क्या होगा, देखो इसका आपका Q3 के साथ बनेगा पेयर, Q1 के साथ पेयर तो यहाँ बना हुआ है इसका W12, बचा कौन सा Q3 बच गया। फिर ऐसे Q4 के यहाँ पे पेयर बनेगा, ऐसे करते थे QN का यहाँ पेयर बनेगा। ऐसे ही आपके सब पे आपकी पेयर बनेगी। देखो तो सबको हम जोड़ सबका ही आ जाता है लास्ट में। यहाँ हम देखते हैं, देखो पहला जो आपका वेक्टर उसके अंदर क्या है, आपका Q1 है, Q2 है, Q1 Q3 Q1 4 ऐसे आपके बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका Q2 Q3 Q2 Q4 Q2 Q5 जो हमेशा बढ़ रहा है आपका, दूसरा हमेशा केस बढ़ रहा है। देखो देखो 3 है यहाँ पर, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 5, यानी कि क्या हो रहा है आपका 5 क्या आपका हमेशा से ज़्यादा है ये, ऐसे 4 क्या हमेशा आपका 3 से ज़्यादा है, ऐसे n क्या आपका 3 से ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 2 क्या आपका हमेशा I से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, 3 क्या आपका 1 से ज़्यादा है। तो क्या रहा आपका जी का जो सेकंड चार्ज है, इसकी जो वैल्यू है Q3 हो चाहे Q4 हो, ये हमेशा पहले वाले चार्ज की वैल्यू से ज़्यादा है। यहाँ 2 है तो यहाँ पर 3 है। तो इस वजह से हमारा जो आपका जो यहाँ फॉर्मूला बन जाता है, कंबाइंड फॉर्मूला क्या बन जाता है, I नॉट इक्वल टू n I इक्वल टू 1 to n J इज ग्रेटर देन I। देखो मैंने कहा था ना आपको, देखो जो आपको जो दूसरा चार्ज है इसकी वैल्यू आपकी हमेशा पहला चार्ज से ज़्यादा है, तो Q5 Q3 ऐसे 4 क्या आपका 3 से ज़्यादा है, तो आपका जो J क्या होगा आपका I से ज़्यादा होगा। ये होता है आपका टोटल सिस्टम का वर्क डन, या टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी टेस्ट चार्ज को जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सॉरी जब हम किसी चार्ज की फील्ड में रखते हैं, जैसे आपका चार्ज है सिंपल सा, ठीक है, इसी फील्ड में हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया है इसको, तो ये जो तो आपका जो यूनिट चार्ज जो है टेस्ट चार्ज जो जितना फोर्स फील कर रहा है, जितना फोर्स लग रहा है इस पर, उसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमें लिखा हुआ है कि द चार्ज द फोर्स फील्ड बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एनी चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी चार्ज के कारण, तो हम कैसे निकालते हैं कि इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो सब हमारा कहते हैं चार्ज हमारा क्यों आपका ये था, हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर हम पहले एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। ठीक है, अब इस पर जो फोर्स आएगा आपका ये कूलम्ब फोर्स वो कितना होगा, वो होगा आपका 1/4 नॉट लेते चलो क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स आएगा, कौन फोर्स आएगा, क्यू आएगा फोर्स, किस में फोर्स आएगा, क्यू डब्ल्यू फोर्स आएगा। ये आपका टेस्ट चार्ज है, तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा, ठीक है, इस पॉइंट पर आर पॉइंट पर, वो आपका इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो फोर्स फील करता है किसी पॉइंट पर, ठीक है, उस फोर्स उस पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर। ठीक है, जैसे क्यू एक चार्ज है, हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी आर डिस्टेंस पर, जब हम टेस्ट चार्ज रख देंगे तो हम जो तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कितना, एफ इक्वल टू 1/4 नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स आपका क्या है, आपको इस टेस्ट चार्ज पर लग रहा है, तो अब हम उसका हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड करता है आपका पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर।
ठीक है। फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। किसी भी टेस्ट चार्ज पर पॉइंट जो फोर्स लगता है किसी पॉइंट पर, वो उस पॉइंट पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है। अब टेस्ट चार्ज कहने वाला ये होता है कि टेस्ट चार्ज आपको वो चार्ज होता है जो आपका इस चार्ज पर जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये तो आर्बिट्रेरी चार्ज होता है, इसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है, यानी कि इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है इस हिसाब से। ठीक है। तो ऐसे चार्ज को जो हाइपोथेटिकल चार्ज है, ऐसा चार्ज हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जो चल रहा है वो सिस्टम में कोई आपका चेंजेस नहीं कर रहा है आगे। ठीक है। तो ई इक्वल हो जाता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो हमें भी बता दें फोर्स कितना हुआ आपका 1.4 नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर हुआ यहाँ पर इस पॉइंट पर। इसमें हम फोर्स पॉइंट चार्ज निकालें तो हम उसको क्यू नॉट से भाग दे देंगे, जैसे हमें लिखा हुआ है हमने इक्वल टू आपका एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ हमारा इतना है तो आपका ई का कोई बन जाएगा। तो कुल मिला के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी यूनिट टेस्ट चार्ज में, ठीक है, जो आपका फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके इसका 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 फॉर्मूला ये होता है आपका इक्वल टू होता है आपका 1/4 नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू आर। अब ये बात है आपके पॉइंट चार्ज पर, जब पॉइंट का जब चार्ज कैसा हो आपका खाली पॉइंट पर हो और हमें टच चार्ज कहीं पर रखा हो। ठीक है। अब पॉसिबिलिटी ये होती है बहुत बार कि आपका चार्ज पॉइंट चार्ज ना हो तो होता है बहुत बार कोई वायर भी हो सकता है। ठीक है। कोई स्फीयर भी हो सकता है, कोई आपका डिस्क भी हो सकती है। ठीक है। तो उस केस में हम बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो उसके बाद हम जब हम कहते हैं हम निकालेंगे यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डिस्क की वजह से, तो हम पहले हम उसका छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसे हम बोलेंगे डी ई। ठीक है। डी इक्वल होता है पर्सन नॉट डी क्यू अपन आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। फिर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर इस पूरी बॉडी के लिए। हम इस छोटे से पार्ट को क्या करेंगे पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट करेंगे। पहले हमने खाली इतने छोटे छोटे पार्ट की वजह से निकाला था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका जिसका चार्ज आपको डीबी के बराबर था। हम इसको पूरा इंटीग्रेट करके पूरी बॉडी के लिए निकाल देंगे कि पूरी बॉडी की वजह से इस पॉइंट पर आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको फॉर्मूला होता है इक्वल होता है आपका इंटीग्रल डी ई अपन फोर पाई नॉट डी पी अपन आर स्क्वायर। ठीक है। अब डी हम जब चार्ज ले रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट हो सकता है। अब आपने वायर लिया, ठीक है, ये वायर आपका चार्ज वायर है, तो हम इस केस में अब वायर की कोई मोटाई तो होती नहीं, तो इसके हम लेंगे इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो हम खाली इसका एक छोटा सा पार्ट उठाएंगे जिसकी लेंथ आपकी डीएल के बराबर होगी, हम उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी लिमिट से इंटू कर लेंगे, तो ये आपका डीपी के बराबर हो जाएगा इस केस में, जब डी लिखा हुआ है। और अगर क्या हो जाएगा आपका, अगर आपको क्या है, अगर आपका सर्फेस है जैसे कोई डिस्क है आपकी थ्री के लिए, अब डिस्क में क्या होता है आपका डिस्क का पूरा वो एरिया होता है इसके अंदर, हम लोग इसे पॉइंट में निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इस डिस्क का एक छोटा सा पार्ट यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है। मतलब डीएस एरिया का हम पार्ट, डीएस एरिया यहाँ से हम उठा लेंगे, उसका हम उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा से इंटू कर देंगे। तो उसके इसमें जो आपका डी हो जाएगा वो जाएगा आपको कितना सिग्मा डीएस, मतलब इस पूरी डिस्क का एक छोटा सा पार्ट इसका एरिया कितना आपका डीएस के बराबर है, इन्फिनिटेशनल पार्ट हो गया, उसको हमने इसकी चार्ज डेंसिटी से इंटू कर दिया है सिग्मा डीएस, तो ये आपका डीपी बराबर हो जाएगा इस केस में यहाँ पर। ऐसे वॉल्यूम अगर हम ले लें, सपोज हम ऊपर कहते हैं एक स्क्वायर है थोड़ी देर के लिए, अब स्क्वायर में वॉल्यूम तो क्या वॉल्यूम तो होगा, तो क्या होगा कुछ ऐसा होगा इस वॉल्यूम इसका, कि हम छोटा छोटा सा वॉल्यूम ले लेंगे इसका इस केस में, ठीक है, हमसे वॉल्यूम ले लेंगे और इसके से हम निकालेंगे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है। उसके साथ आपका जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है रो इंटू डी वी हो जाता है, रो इंटू डी हो जाता है ये। तो ये है आपका कूलॉम लॉ स्टार्टिंग का। ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट बॉडी के लिए हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो ये हम करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।